अब एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। बंगाल में ममता बनर्जी को बहुत बड़ा झटका लगा है। देखिए, 80 विधायक जीतने वाली पार्टी से अब विपक्ष के नेता का तमगा भी छिन गया है, क्योंकि पार्टी में टूट हो गई। ऋतुपत बनर्जी को अब विपक्ष का नेता मान लिया गया है। 50 से ज्यादा विधायकों का समर्थन उनके पास है। দেখুন আমাদের চিফ হুইপ শ্রী আকরুজ্জামান আচ্ছা কি করে আমি একটা প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে কি করে আরেকটা প্রশ্ন নেব আমি আবার উত্তর দেবো আলাদা করে আমাদের মাননীয় চিফ হুইপ শ্রী আকরুজ্জামান এই প্রশ্নের উত্তর দিয়ে দিয়েছে আমরা একদম ক্লিয়ার করেছি আমরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অনুরোধ করব আমাদের পরামর্শদাতা হিসেবে থাকার জন্য আর সংসদীয় যে রীতিনীতি রয়েছে আমরা ইন টোটো তাই ফলো করে আমাদের ক্লেম আজকে করেছিলাম ক্লেম চেক করবার পর আমাদের ক্লেম গৃহীত হয়েছে স্বাভাবিকভাবে যে সংসদীয় রীতিনীতির বাইরে আমরা কিছু করিনি এবং আবার যেটা বলছি যে দেখুন বাংলার মাটিতে মানুষ একটা রায় দিয়েছেন ম্যান্ডেট দিয়েছেন এবার সেই ম্যান্ডেট হচ্ছে আমাদের বিরোধী আসনে বসার ম্যান্ডেট তো আমরা এরা যারা এখানে জিতে এসেছি সবাই তো লড়াই করে ভোটে জিতে এসেছি কঠিন লড়াই হয়েছে এখানে নেই উদয়নারায়ণপুরের আমাদের এমএলএ সমীর পাঁজা সমস্ত সংবাদ মাধ্যম জানে কিভাবে তাকে কাউন্টিং সেন্টারের বাইরে মারা হয়েছিল স্বাভাবিকভাবে সে লড়াই থেমে থাকবে না কারণ আমি চোখে দেখতে পাচ্ছি কিছু করতে পারছি না আমারও কাউন্টিং ওখানে চলছিল আমার কাউন্টিং হয়ে গেছিল কিন্তু সমীর পাঁজাকে ফেলে মারা হচ্ছে আমি কিছু করতে পারছিলাম না কেউই কিছু করতে পারছিলাম না বেরোতেই পারিনি নড়তেই দিচ্ছিল না কটন করে স্বাভাবিকভাবে প্রতিটা জায়গার আলাদা আলাদা বৈশিষ্ট্য রয়েছে আমাদের এই যে 60টা বিধানসভা কনস্টিটিউয়েন্সি এই বিধানসভা কনস্টিটিউয়েন্সিগুলো আলাদা আলাদা বৈশিষ্ট্য রয়েছে যার ফলে আমরা আলাপ আলোচনা করব এবং আলাপ আলোচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করব যে বললাম যে আমি যেহেতু বস নই আমি বসিংয়ে বিশ্বাস করি না বসিংয়ের বিরুদ্ধে আমার তীব্র আপত্তি রয়েছে স্বাভাবিকভাবে আমি একা কিছু আমরা যা হবে কালেকটিভলি সিদ্ধান্ত করব প্রয়োজনে প্রতি 15 দিনে একবার বসবো 15 দিনে বসে আগামী 15 দিন কি করব তা ঠিক করব তারপর 15 দিন হয়ে গেলে গত 15 দিনে কি করেছি তা রিভিউ করে আগামী 15 দিনের কাজ করব স্টেপ বাই স্টেপ बनर्जी को बंगाल में बड़ा झटका लगा है। इस विधानसभा चुनाव के बाद उनकी पार्टी टूट गई है और 60 विधायक वो विधायक ऋतुपत बनर्जी जिसको ममता ने बागी करार देते हुए पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था उनको 60 विधायकों ने समर्थन दे दिया है और अब विधानसभा में बतौर विपक्ष के नेता उनको अब अनुमति मिल गई है। रविशंकर दत्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। रविशंकर, पिछले बार के विधानसभा चुनाव मुझे याद आ रहे हैं जब ममता बनर्जी ने खेला होवे का नारा दिया था, लेकिन समय ऐसा बदला कि इस बार उनके साथ खेला हो गया। 80 विधायक जीतने के बाद पहले विधायक बागी हुए, पार्टी टूट गई और अब विपक्ष के नेता के तौर पर भी उनकी पार्टी को अब नंबर्स नहीं है कि वो बन पाए। ऋतुपत बनर्जी जिसको पार्टी से निकाला वो अब विपक्ष के नेता होंगे। देखिए, ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। यहाँ पे जितने विधायक एक पार्टी की होती है उनका 2/3 मेजॉरिटी होना पड़ता है एक पार्टी को अपना स्ट्रेंथ प्रूव करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे तृणमूल कांग्रेस विपक्ष की पार्टी है, इसीलिए 60 विधायक जो कि ऋतुपत बनर्जी के साथ है उनको यहाँ पे विपक्ष की पार्टी की जो सिंबल है वो यहाँ पे मिल चुकी है और जो स्पीकर है उन्होंने ये चिट्ठी एक्सेप्ट करके एलओपी को मतलब लीडर ऑफ अपोजिशन को अपना घर दे दिया है। ऋतुपत बनर्जी उस घर में जाके बैठे और बैठने के बाद वहां उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने साफ साफ ये कहा कि जो पोजीशन हो रही थी इसके बारे में आवाज उठाना ये निश्चित था मेरे लिए और मुझे ये करना था, इसीलिए मैंने किया। लेकिन सवाल दूसरे तरीके से हो रहा है कि चिट्ठी जब जमा स्पीकर के पास पहुंचाई गई उसका पहले ही वो पार्टी से निष्कासित हो गए थे। तो तृणमूल कांग्रेस अब ये सवाल उठा रहा है, कुणाल घोष ये सवाल उठा रहा है, बाकी के तृणमूल के नेता जो है वो ये सवाल उठा रहा है कि असली तृणमूल सबसे पहले कौन है, ये सवाल है। दूसरा ये सवाल है कि एक विधायक जो कि पार्टी से निकाला गया है वो फिर कैसे यहाँ पे एलओपी हो सकती है जो कि पार्टी से निकाला गया है। अब बाकी के 60 विधायक उनके जो समर्थन किए हैं वो भी कौन से पार्टी के, इसको लेके भी तो रविशंकर, विधानसभा में इस गुट को मान्यता मिल गई है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन वाला घर दे दिया गया है और इस गुट को मंजूरी मिल गई है, लेकिन क्या पार्टी पर भी दावा करेंगे, चुनाव आयोग जाएंगे और टीएमसी को असली टीएमसी कौन, नकली टीएमसी कौन और महाराष्ट्र का शिंदे वाला मॉडल बंगाल में अपनाया जाएगा?
देखिए, इसके लिए हम लोगों को वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो माना जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में अभी जो स्थिति बनी हुई है उसमें असली तृणमूल कौन और नकली तृणमूल कौन, इसके लेकर सवाल उठ रहा है। जहां पे कुणाल घोष कह रहा है कि असली तृणमूल ममता बनर्जी वाला ही तृणमूल है, लेकिन बाकी का कुछ यहाँ पे कहा नहीं जा रहा है। अब पार्टी का सिंबल भी मांगा जाएगा कि नहीं, इसको लेकर भी सवाल